In this video, we are going to learn about loops. Loops का यूज किसी भी स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम्स प्रिंट कराने के लिए करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ये एक स्टेटमेंट है और इसे हम 5 टाइम्स प्रिंट कराना चाहते हैं. सो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो हम इस स्टेटमेंट को 5 टाइम्स लिखें और रन करा दें, या फिर हम इसके लिए लूप्स का यूज करें. सो पाइथन में 2 टाइप्स के लूप्स होते हैं. फर्स्ट वन इज while loop and second is for loop. सो पहले हम while loop को समझेंगे और ये देखेंगे कि इस स्टेटमेंट को हम कैसे 5 टाइम्स प्रिंट कर सकते हैं. सो इसके लिए हम यहाँ लिखेंगे इसे सेव कराते हैं और रन कराते हैं. ये देखिए, यहाँ पर हमारा जो स्टेटमेंट है वो इनफाइनाइट टाइम्स तक प्रिंट हो रहा है, बट हम अपने इस स्टेटमेंट को 5 टाइम्स तक प्रिंट कराना चाहते थे. सो हम समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है और अपने इस प्रोसेस को हम किल करते हैं. इसको समझने से पहले हम while के सिंटैक्स को देखते हैं. while के सिंटैक्स को लिखने के लिए while कीवर्ड लिखते हैं, देन स्पेस लगाते हैं, उसके बाद हम कोई कंडीशन या वेरिएबल या हम कोई नंबर लिख सकते हैं, देन उसके बाद हम कोलन लगाते हैं, उसके बाद हम वो स्टेटमेंट लिखते हैं जिसे हमें प्रिंट कराना है. इसकी वर्किंग कैसे होती है, अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो हम लूप के अंदर एंटर कर जाएंगे और इस स्टेटमेंट को तब तक प्रिंट कराते हैं जब तक कि कंडीशन फॉल्स ना हो जाए. इसीलिए अभी हमने देखा था कि जो हमारा स्टेटमेंट था वो इनफाइनाइट टाइम्स तक प्रिंट हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं हो रही थी. सो कंडीशन को फॉल्स करने के लिए पहले हम एक वेरिएबल बनाते हैं और उसका नाम देते हैं is underscore drive. और इसकी इनिशियल वैल्यू क्या कर देते हैं हम, ट्रू. यहाँ पर लिख देते हैं हम अपना वेरिएबल is underscore drive. यहाँ पर हम is underscore drive इक्वल टू फॉल्स कर देते हैं. इसे हम रिमूव कर देते हैं. इसे रन कराते हैं हम. अभी देखते हैं ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये हमारा 1 टाइम प्रिंट हो रहा है. ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि इनिशियल वैल्यू हमारी इस ड्राइव की ट्रू है. ट्रू हुई तो हम लूप के अंदर जाएंगे और स्टेटमेंट को प्रिंट कर देंगे. अब हमने क्या किया, इस ड्राइव की वैल्यू को फॉल्स किया, तो हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर हमारी क्या वैल्यू हो गई है, अब फॉल्स हो गई. अगर हमारी वैल्यू फॉल्स हो गई है तो हम लूप के बाहर आ जाएंगे. दैट मीन्स कि हमारा अब ये जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट नहीं होगा. बट हम ऐसा नहीं चाहते हैं. हम क्या चाहते हैं कि यहाँ पर हम यूज़र से इनपुट लें. मीन्स कि जब यूज़र कहें कि अब उसे ड्राइविंग नहीं करनी है तब ये प्रोसेस रुक जाए. तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, input are you still driving. इसे हम सेव कराते हैं और रन कराते हैं. सो यहाँ पर हमें लूप को कंटिन्यू करने के लिए क्या टाइप करना होगा, यहाँ पर हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल यस, एंटर किया, ये देखिए हमारा स्टेटमेंट प्रिंट हो गया. ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ हमने यहाँ पर इस ड्राइव में यस को सेव कराया
और जो ये इज ड्राइव है ये वाइल के बाद लिखा हुआ है। सो हम ये जानते हैं कि वाइल के बाद यहाँ पर जो भी वैल्यू आती है वो बूल फंक्शन के थ्रू पास होके आती है, इसलिए यस भी बूल फंक्शन के थ्रू पास होकर के आएगा जो रिटर्न करेगा ट्रू। सो कंडीशन हमारी ट्रू हुई, इसलिए हमारा ये स्टेटमेंट प्रिंट हो गया। ऐसे ही यहाँ पर हम फिर से कुछ भी यहाँ टाइप करते हैं। जरूरी नहीं है कि हम यस ही टाइप करें। अभी हमारा कितनी बार प्रिंट हो चुका है, 1 2 3 4। एक बार हम और कराते हैं। ये देखिए, अगर हम लूप से एग्जिट होना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर एम्प्टी स्ट्रिंग टाइप कराना होगा, क्योंकि एम्प्टी स्ट्रिंग की जो बूल वैल्यू होती है वो फॉल्स होती है। जैसे ही यहाँ पर वैल्यू फॉल्स आएगी हम लूप से एग्जिट हो जाएंगे। सो हम यहाँ पर एम्प्टी स्ट्रिंग टाइप करते हैं और एंटर करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर अब हमारा स्टेटमेंट प्रिंट नहीं हो रहा है। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि जब हम यस टाइप करें तब हमारा स्टेटमेंट प्रिंट हो। यस के अलावा अगर हम कुछ भी टाइप करें तब हमारा स्टेटमेंट प्रिंट ना हो। सो हम इसको कैसे करेंगे? इसके लिए इसे हम रिमूव करते हैं और एक न्यू वेरिएबल बनाते हैं यूजर अंडरस्कोर इनपुट नाम का। अपने इस ड्राइव में यूजर अंडरस्कोर इनपुट इक्वल यस। सो यहाँ पर क्या हो रहा है और ये कैसे वर्क करता है ये समझते हैं। सबसे पहले क्या होगा, हम यूजर के थ्रू इनपुट लेंगे जो हमारा यूजर इनपुट वेरिएबल में जाके सेव हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि हमने इनपुट लिया यस हमारा यूजर इनपुट में जाके सेव हो गया। इस यूजर इनपुट में जो हमने इनपुट लिया हुआ है दैट इज यस, उसको हम कंपेयर कराएंगे इस स्ट्रिंग यस के साथ। अगर ये दोनों इक्वल है तो यहाँ पर रिटर्न होगा ट्रू। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम यहाँ पर यूजर इनपुट की वैल्यू नो लेते हैं तो रिटर्न हो जाएगा फॉल्स। सो इसको हम सेव कराते हैं और रन कराते हैं। यहाँ हमने लिखा यस, फिर से हमने लिखा यस, हमारे स्टेटमेंट प्रिंट होते जा रहे हैं। अगर हमने लिखा नो तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हम लूप से एग्जिट हो जाएंगे। इस तरह के प्रोग्राम का यूज यूजर मेन्यू जैसे एप्लीकेशन के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल कस्टमर केयर सर्विसेज, जैसे कि हम उसमें पर्टिकुलर की को प्रेस करते हैं पर्टिकुलर रिस्पॉन्स के लिए। सेकेंड एग्जाम्पल इसका क्या हो सकता है कि हम उस एप्लीकेशन में भी इसको यूज कर सकते हैं जिसमें यूजर को किसी चीज को मल्टीपल टाइम्स रिपीट करना हो। नाउ लेट्स टेक अनदर कंसेप्ट। अभी तक हम कंडीशन को यूजर इनपुट से ट्रू या फॉल्स कर रहे थे। अब हम कंडीशन को ट्रू या फॉल्स करने के लिए प्री डिफाइन करेंगे। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम म्यूजिक को 5 टाइम्स रिपीटेडली प्ले करना चाहते हैं। 6 टाइम पर म्यूजिक अपने आप स्टॉप हो जाए। सो इसको हम कैसे करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं इज अंडरस्कोर प्लेइंग नाम का, उसमें हम वैल्यू दे देते हैं 1। while is underscore playing is less than equal to 5, क्योंकि हम 5 टाइम्स प्ले करना चाहते हैं इसलिए हमने ऐसी कंडीशन दी। प्रिंट play the music is underscore playing equal to is underscore playing plus 1। कंडीशन अगर फॉल्स हो तो प्रिंट हो स्टॉप द म्यूजिक। इसे हम सेव कराते हैं और
रन कराते हैं। ये देखिए हमारा 5 टाइम्स म्यूजिक प्ले हो रहा है और 6 टाइम्स पर म्यूजिक हमारा स्टॉप हो जा रहा है। तो ये वर्क कैसे कर रहा है इसको समझते हैं। हमने अपने प्रोग्राम में इस प्लेइंग के लिए वैल्यू असाइन की हुई है 1। गाइस मैं यहाँ पर इज अंडरस्कोर प्लेइंग को इज अंडरस्कोर प्लेइंग या इज प्लेइंग दोनों ही रीड कर सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा इज अंडरस्कोर प्लेइंग इक्वल टू 1। नेक्स्ट लाइन पर हम गए। नेक्स्ट लाइन पर कंपैरिजन हो रहा है, इज अंडरस्कोर प्लेइंग इज लेस देन इक्वल टू 5 और अभी हमारी इस प्लेइंग की वैल्यू 1 है। तो हमने यहाँ लिखा 1 इज लेस देन इक्वल टू 5। 1 इज लेस देन इक्वल टू 5 है मीन्स कंडीशन ट्रू हुई और हम लूप के अंदर एंटर कर गए और हमने अपना स्टेटमेंट प्रिंट करा दिया। क्या प्रिंट कराया? प्ले दी म्यूजिक। नेक्स्ट लाइन पर हम क्या कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं इज अंडरस्कोर प्लेइंग इक्वल टू इज अंडरस्कोर प्लेइंग प्लस 1। अभी हमारी इज अंडरस्कोर प्लेइंग की वैल्यू क्या है? 1 है। तो हमने यहाँ पे लिखा 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। अब हमारी इस प्लेइंग की वैल्यू 1 से 2 हो गई है। फिर से हम अपनी वाइल वाली लाइन पर जाएंगे, कंपैरिजन कराएंगे। अब हम क्या लिखेंगे? इस प्लेइंग की वैल्यू को 2 लिखेंगे। 2 इज लेस देन इक्वल टू 5। कंडीशन ट्रू हुई। फिर से हमने अपना स्टेटमेंट प्रिंट कराया, प्ले दी म्यूजिक। फिर से यहाँ पर इंक्रीमेंट हो रहा है तो हम लिखेंगे इज अंडरस्कोर प्लेइंग इक्वल टू, अब हमारी वैल्यू क्या है इज अंडरस्कोर प्लेइंग की? 2। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। फिर से हम वाइल वाली लाइन पर जाएंगे और कंपैरिजन करेंगे। 3 इज लेस देन इक्वल टू 5। कंडीशन ट्रू हुई। लूप के अंदर गए, अपने स्टेटमेंट को प्रिंट करा दिया। फिर से हमने इंक्रीमेंट किया इज अंडरस्कोर प्लेइंग। अब हमारी वैल्यू क्या हो चुकी है इज अंडरस्कोर प्लेइंग की? 3। तो हमने लिखा 3 प्लस 1 इक्वल टू 4। फिर से हम वाइल वाली लाइन पर जाएंगे, कंपैरिजन करेंगे। 4 इज लेस देन इक्वल टू 5। कंडीशन ट्रू हुई, स्टेटमेंट प्रिंट हुआ। फिर से हम इंक्रीमेंट करेंगे इज अंडरस्कोर प्लेइंग। अब हमारी वैल्यू क्या है? 4 है। तो हमने लिखा 4 प्लस 1 इक्वल टू 5। फिर से हम वाइल वाली लाइन पर जाएंगे, कंपैरिजन करेंगे। 5 इज लेस देन इक्वल टू 5। कंडीशन ट्रू, स्टेटमेंट प्रिंट कराया। फिर से हम इंक्रीमेंट करेंगे इज अंडरस्कोर प्लेइंग इक्वल टू 5 प्लस 1 दैट इज 6। फिर से हम अपनी वाइल वाली लाइन पर जाएंगे और कंपैरिजन करेंगे। 6 इज लेस देन इक्वल टू 5। अब जो हमारी कंडीशन है वो फॉल्स हो जा रही है और हम लूप से एग्जिट कर जाएंगे और अब हमारा जो स्टेटमेंट प्रिंट होगा वो होगा स्टॉप द म्यूजिक। स्टॉप द म्यूजिक। तो इस तरह से हमारा प्रोग्राम वर्क करता है। अब हम यहाँ फॉर लूप के बारे में समझेंगे, बट फॉर लूप को समझने से पहले हम रेंज फंक्शन के बारे में समझते हैं। रेंज फंक्शन का यूज नंबर्स का सीक्वेंस जनरेट करने के लिए होता है। सो इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हमने लिखा a इक्वल टू रेंज 5 एंड प्रिंट a, सेव एंड रन। ये देखिए हमें यहाँ पर आउटपुट शो हो गया रेंज 0,5। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि सीक्वेंस में जो नंबर्स की स्टार्टिंग होगी वो 0 से होगी और स्टॉप नंबर 5 होगा, लेकिन हम 5 को इंक्लूड नहीं करेंगे।
इसे हम एक ऐसे समझते हैं, अगर हम लिख के a इक्वल टू लिस्ट रेंज 5 प्रिंट e, सेव कराते हैं और रन कराते हैं। ये देखिए लिस्ट के फॉर्म में हमारा सीक्वेंस जनरेट हो गया है, जिसकी स्टार्टिंग 0 से हो रही है और एंडिंग 4 पर हो रही है। 5 को हमने इंक्लूड नहीं किया हुआ है और इस सीक्वेंस में टोटल 5 एलिमेंट्स हैं। अगर हम यहां पर ऐसे लिखें v इक्वल टू रेंज z, तो ये रॉन्ग होगा, क्योंकि रेंज सिर्फ नंबर्स का सीक्वेंस जनरेट करता है, अल्फाबेट्स का नहीं। हमने यहां लिखा है रेंज 5, यहां 5 स्टॉप नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है और बाय डिफॉल्ट इसका स्टार्टिंग नंबर 0 है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग नंबर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। अगर हम पहले हम इसे रिमूव कर दें, अगर हम यहाँ पर ये करना चाहें कि हमारा जो स्टार्टिंग नंबर हो वो 1 से स्टार्ट हो, तो हम यहाँ लिख देंगे 1,5। तो स्टार्ट नंबर 1, स्टॉप नंबर 5, बट हम 5 को लिस्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे। इसे हम सेव कराते हैं और रन कराते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमें आउटपुट शो हो गया है, जिसका स्टार्ट नंबर 1 है और स्टॉप नंबर हमारा 5 है, बट 5 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, सो हमारा लास्ट नंबर इसमें 4 है। एक चीज हम और देखते हैं, इन नंबर्स के बीच में +1 का इंक्रीमेंट हो रहा है। 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4। अगर हम चाहें कि हमारी जो लिस्ट है उसका स्टार्ट नंबर 1 हो, स्टॉप नंबर 5 हो, बट उसमें +2 का इंक्रीमेंट हो, तो हम यहाँ कॉमा करके 2 लिख देंगे। अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्टार्ट नंबर, स्टॉप नंबर, स्टेप। स्टेप ये स्पेसिफाई करता है कि कितने का इंक्रीमेंट करना है। सो इसे हम सेव कराते हैं और रन कराते हैं। तो अब हमारा आउटपुट क्या आ रहा है? 1,3, 5 क्यों नहीं आया? क्योंकि हम 5 को इंक्लूड नहीं करते हैं। अब हम फॉर लूप को समझते हैं और एक प्रोग्राम करते हैं जिसमें हमें 1 से लेकर 10 तक प्रिंट कराना है। सो हम इसे कैसे करेंगे? हम लिखेंगे फॉर i इन रेंज 1,11, 1 स्टार्ट नंबर एंड 11 स्टॉप नंबर, देन कोलन प्रिंट i। सेव कराया एंड रन कराया। ये देखिए यहाँ हमारा 1 से लेकर 10 तक के सारे नंबर्स प्रिंट हो गए हैं। सो ये वर्क कैसे करता है, इससे पहले हम समझते हैं कि फॉर लूप का सिंटैक्स कैसे लिखते हैं। सबसे पहले हम फॉर कीवर्ड लिखते हैं, देन स्पेस, उसके बाद हम वेरिएबल लिखते हैं। इस वेरिएबल को हम इटरेटिंग वेरिएबल कहते हैं। देन उसके बाद इन लिखते हैं, फिर उसके बाद हम सीक्वेंस लिखते हैं। सीक्वेंस में लिस्ट, टपल, डिक्शनरी या रेंज हम कुछ भी लिख सकते हैं। इसके बाद कोलन लगाते हैं। इसके बाद हम वो स्टेटमेंट लिखते हैं जिसे हमें प्रिंट कराना है। लेकिन ये फॉर लूप कब तक चलेगा और यहाँ रेंज फंक्शन का यूज क्या है? रेंज फंक्शन ये बताता है कि हमारा लूप कितनी बार रन होना है। इसे हम एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा फॉर i इन रेंज 5, तो रेंज 5 से हमें क्या मिल जाएगा? 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट्स की लिस्ट मिल जाएगी। रेंज ये बताएगा कि फॉर लूप को 5 टाइम्स तक रन होना है, क्योंकि रेंज में हमारे 5 एलिमेंट्स हैं। ये वर्क कैसे कर रहा है? यहां से लूप हमारा स्टार्ट होगा। फर्स्ट टाइम जब चलेगा
मीन्स कि जब फर्स्ट टाइम इटरेट होगा तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, सेकेंड टाइम इटरेट होगा तो i की वैल्यू हो जाएगी 1, थर्ड टाइम जब लूप चलेगा तो i की वैल्यू हो जाएगी 2, फोर्थ टाइम जब लूप चलेगा तो i की वैल्यू हो जाएगी 3 एंड फिफ्थ टाइम जब लूप चलेगा तो i की वैल्यू हो जाएगी 4 और उसके बाद हमारा लूप स्टॉप हो जाएगा। मीन्स कि जितनी बार हमारा लूप इटरेट हो रहा है उतनी बार हमारी i की वैल्यू चेंज होती जा रही है। मीन्स कि अगर फर्स्ट टाइम इटरेट हुआ तो i की वैल्यू क्या हुई 0 हुई, सेकेंड टाइम इटरेट हुआ तो i की वैल्यू 1 हुई, थर्ड टाइम इटरेट हुआ 2, देन 3, देन 4। इसलिए हमने i को इटरेटिंग वेरिएबल कहा। ये लूप स्टॉप कब होगा जब हम सीक्वेंस के लास्ट एलिमेंट में पहुंच जाएंगे, तब हमारा लूप स्टॉप हो जाएगा। जबकि वाइल में हमारा लूप तब स्टॉप होता था जब कंडीशन फॉल्स हो जाती थी। सो हमारे इस प्रोग्राम में टोटल कितने नंबर्स हैं 10 नंबर्स हैं। हमारा लूप कितनी टाइम्स चलेगा, कितनी बार रन होगा 10 टाइम्स रन होगा। यहाँ जरूरी नहीं है कि हम i लिखें, यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं। हेलो सेव कराते हैं और रन कराते हैं। ये देखिए हमारा 10 टाइम्स अब हेलो प्रिंट हो गया है। हम एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमें स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को प्रिंट कराना है। सो इसको हम रिमूव करते हैं, नेम नाम का वेरिएबल बनाते हैं। प्रगति और लिखते हैं फॉर i in name, print I, save and run। ये देखिए हमारे सारे कैरेक्टर्स प्रिंट हो गए हैं। एक हम और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम फ्रूट्स की लिस्ट बनाते हैं और उसके सारे एलिमेंट को प्रिंट कराते हैं। तो हम क्या लेते हैं, फ्रूट्स इक्वल टू एप्पल कॉमा ऑरेंज कॉमा बनाना। लिखेंगे फॉर, जरूरी नहीं है कि आप हर बार आई ही लिखें, आप यहां पर कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर एक्स इन फ्रूट्स कोलन प्रिंट एक्स। अब हमारा लूप कितनी बार रन होगा 3 टाइम्स, क्योंकि हमारे लिस्ट में 3 एलिमेंट्स हैं। सो इसको हम रिमूव करते हैं, सेव कराते हैं और रन कराते हैं। ये देखिए हमारे तीनों एलिमेंट्स प्रिंट हो गए हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम नंबर्स की लिस्ट क्रिएट करते हैं और उन नंबर्स का स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे। सो इसको हम कैसे करेंगे, हम लिखेंगे num इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 फॉर i in num। अब हमारा जो लूप है वो कितने टाइम्स रन होगा 5 टाइम्स रन होगा। प्रिंट नहीं, हमें स्क्वायर कैलकुलेट करना है, तो स्क्वायर इक्वल टू i स्टार 2 प्रिंट स्क्वायर
ऑफ I is स्क्वायर। सेव कराते हैं और रन कराते हैं। ये देखिए यहाँ में आउटपुट शो हो गया है। अब मैं फॉर और वाइल लूप को कंक्लूड करती हूँ। फॉर का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें लूप डेफिनेट टाइम्स के लिए रन कराना हो, मीन्स कि हमें पता हो कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स लूप को रन कराना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें 50 स्टूडेंट्स का परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो हमें पता है कि हमें 50 टाइम्स तक लूप चलाना है, जबकि वाइल का यूज़ इंडेफिनिट आइटरेशन के लिए करते हैं, मीन्स कि हमें ये ना पता हो कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स तक लूप को रन कराना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें यूज़र से किसी लकी नंबर को गेस कराना है तो हमें नहीं पता है कि यूज़र कितने अटेम्प्ट में लकी नंबर को गेस करेगा, मीन्स वो फर्स्ट अटेम्प्ट में भी गेस कर सकता है या 20th अटेम्प्ट में कर सकता है या 100 अटेम्प्ट में गेस कर सकता है। सो इस तरह के केसेस के लिए वाइल का यूज़ करते हैं। फॉर का यूज़ सीक्वेंस को आइटरेट करने के लिए भी किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।